हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी में। आज मैं आपके लिए आ गई हूँ लेके की आंसर, जो कि आज राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम था, उसका की आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितना भी आंसर बताऊँगी वो मेरे हिसाब से तो पूरा सही है। ठीक है, अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप अपना इसके अकॉर्डिंग जो मैं बताऊँगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर बता सकते हैं, ताकि इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं कट ऑफ बताऊँगी। तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ठीक है, तो ये जो आंसर इसका जो होगा वो है डी, 7 अप्रैल को। देन दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इसमें आप जानते हैं कि इसका बी होगा, श्री प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। तो ये जो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, मतलब 1971 में लागू किया गया है। तो निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा बीमारी का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है। ठीक है, मतलब इसको इरेडिकेट किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो है आंसर सी, पोलियो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो ये पाँचवा क्वेश्चन में क्या है, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, एम.एस. स्वामीनाथन ने। ठीक है, देन है हमारा छठवां क्वेश्चन जो है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा, हमारा आंसर जो है वो है बी। ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 7वें का वो है हमारा ए, ग्रीन इफेक्ट। ठीक है, देन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता। तो देखें यहाँ पे फीको ओरल माध्यम से कौन सा नहीं फैलता, तो उसका आंसर है ये, खसरा। ठीक है, देन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन में क्या है, दस्त रोग से मृत्यु मुख्य कारण कौन सा है। ठीक है, दस्त रोग से मृत्यु का कारण सबसे, इसमें जो आंसर होगा 9th का वो होगा हमारा सी, निर्जलीकरण। देन है निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटी वर्ष बच्चों की आयु का मुख्य कारण जो है, मृत्यु का कारण जो है वो है हमारा, इसका आंसर जो होगा ए होगा, दस्त। ठीक है, देन इसके बाद चलते हैं हम 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है। ठीक है, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, 3 सेकेंड से कम। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी मतलब बच्चा स्वयं बैठ सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है, भारत में जन्म के समय जो नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है। तो भारत में कितना होता है, नॉर्मली ये 2.5 to 3.9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है ये है हमारा 2.5 to 3.5 kg। ठीक है, मतलब 3 की हम लोग का सी वाला जो आंसर है वो राइट है। ठीक है, अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर, जहाँ कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है वो कम से कम कितने समय तक प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ये आंसर जो होगा वो होगा हमारा 14 का जो होगा बी होगा, मतलब हम लोग का कम से कम 1 घंटा हमको यह KMC दे रहा है। ठीक है, देन लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 15 का बी होगा, 26 से 28। ठीक है, देन सेंटीग्रेड में देन निम्नलिखित से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है मदर के, मतलब मानव के दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा 16 का वो है हमारा डी, IgA। देन है BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है। तो 17 का एकदम ईजी क्वेश्चन है, ये है इंट्राडर्मल लगाया जाता है। देन हमारा जो 17 क्वेश्चन है ये हो गया ना, 17वां क्वेश्चन हो गया। अब 18वां क्वेश्चन जो है वो है कॉप्लिक सिंड्रोम्स कॉप्लिक किस बीमारी को देखने से मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉप्लिक स्पॉट जो है किस बीमारी से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 18वां का जो आंसर होगा वो है हमारा सी, मतलब खसरा में ये दिया मिलते हैं। ठीक है, देन समेकित बाल विभाग सेवाएं योजना
के लाभकारी कौन है, ठीक है। तो इसके लाभकारी जो हैं वो हमारा आंसर जो होगा 19 का वो डी होगा, मतलब ए एंड बी दोनों, मतलब यहाँ पे गर्भवती एंड स्तनपान कराने वाली महिलाएं। देन चलते हैं आंसर बी की ओर। बी में देख सकते हैं हम क्या है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, तो इसका सबसे बढ़िया स्रोत जो है वो हमारा है बी का दूध, ठीक है। देन 21 को जो है वो निम्नलिखित को कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो यहाँ पे विटामिन सी होगा। देन हमारा 22 जो है क्वेश्चन 22 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल में हमारा आएगा ये बी विटामिन सी, ठीक है। देन है 21 में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ में विटामिन ई जो अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इससे हमारा आंसर होगा सनफ्लावर ऑयल। देन है विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो इसका तो आप जानते ही हैं कि 24 का जो आंसर होगा वो है हमारा बी, मतलब स्कर्वी, ठीक है। देन है बच्चों में को पूरक आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो ये 6 माह की उम्र में, जानते ही हैं, ठीक है। तो 25 का हमारा बी होगा। देन 26 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व जो है वो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, तो जानते हैं टिश्यू रिपेयर में हमारा प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। हमारा 27 क्वेश्चन नंबर है। 27 में देख सकते हैं हम क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है, तो डेंगू बीमारी का कौन सा लक्षण है, तो ये हल्का बुखार होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये राइट आंसर हल्का बुखार। देन है वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो वीवीएम का फुल फॉर्म जो है वो वैक्सीन वायल क्या है मॉनिटर, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा हमारा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है, तो 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है हमारा जो है ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ये 1 लाख, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ 13 का क्या है कि किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमित मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जाता है, ठीक है। तो मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो इसका 30 का आंसर होगा हमारा डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। देन बात करते हैं हम मल्टी ड्रग 31 नंबर का, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है, तो इसका जो अवधि होती है वो 31 का आंसर होगा हमारा कम से कम 24 से 27 माह, ठीक है। कम से कम 24 से 27 माह तक का अवधि होती है। अब है हमारा 32 गर्भवती महिला की टेटनस के लिए इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड का 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना का अंतराल होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 32 का जो है वो सी, कम से कम 4 माह होना चाहिए, 4 सप्ताह, ठीक है। निम्न में से कौन सा वैक्सीन जो है जन्म के समय दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 33 का जो है ए होगा, BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी। देन है कोविड-19 की बीमारी का कारक क्या है, तो जानते ही वायरस है कोरोना वायरस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आप जानते हैं 206 होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 206 है, ठीक है, मतलब 35 का आपका 206 आंसर होगा। देन है टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है, ठीक है। इसके बाद है टेस्टिस से बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसमें क्या आ गया टेस्टोस्टेरोन आएगा इसका आंसर। देन है 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, इसका जानते हैं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देन है 40 नंबर क्वेश्चन, किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित होने के पहले रोगी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रोगी को क्या कहते हैं, हमारा जो 14 नंबर जो आंसर होगा वो है हमारा इंडेक्स केस बोलेंगे इसको। देन राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी 37, ठीक है, मतलब 1000 में से 37। देन BMW से क्या तात्पर्य है, तो BMW से तात्पर्य हमारा है बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा। देन रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट को नाल क्यों हाथ के किस ओर रखना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो 43 का क्या होगा हमारा बी, मतलब अंदर की ओर। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का वो हमारा होगा 2.2, मतलब हमारा राइट आंसर है ये बी, ठीक है। देन टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए हमारा जो राइट टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट, ठीक है।
अब इसके बाद हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या ये WHO का जानते हैं आप कि कहाँ इसका मुख्यालय? तो ये जिनेवा में होगा। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 47 नंबर का आंसर जो होगा वो सी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। देन है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसत कितनी आबादी के लिए स्थापित होता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नॉर्मली जो होता है ये, इसका जो राइट आंसर होगा ये है सी, 30,000 के लिए। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 49 का वो है बी, 150, 1 लाख में से 150। ठीक है। देन देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? तो पिछली जनगणना कब की गई थी? तो ये जो इसका जो राइट आंसर है 50 का वो है बी, 2011 में। देन है विश्व में कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की कितनी जनसंख्या जो है, तो 51 का जो आंसर है वो हमारा 17, ठीक है, 70% जो है रहती है। देन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। देन 52 नंबर में देखते हैं। ठीक है। तो पानी क्या है? पीने के पानी में, सॉरी यहाँ पे कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, और इसके जो 49 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा डिस्कशन करके बताऊंगी। तो अपना आंसर की आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट सेकेंड में, तब के लिए बाय।